हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी प्लस। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक में अकाउंट है, दैट इज़ स्टडी प्लस 406, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप जाके वहाँ पे मुझे चेक कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं वीडियोस और स्टडी रिलेटेड रील्स बनाती रहती हूँ, तो वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मूव ऑन करेंगे और वहाँ पे आपको नोट्स, स्लाइड्स एंड वर्कशीट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच? डायरेक्ट स्पीच मतलब जब हमने किसी और से कुछ कम्युनिकेशन किया और वो कम्युनिकेशन किसी और को हम बता रहे हैं कि वो क्या हमारे बीच में बात हुई, तो हम डायरेक्ट वो जो, क्योंकि वो थर्ड पर्सन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए हम जब वो कम्युनिकेशन किसी और को बता रहे हैं, तो जब हम वो एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं उन्हें बताने के लिए, तभी हम उसे कहते हैं कि डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, डायरेक्ट स्पीच इज़ द मैसेज ऑफ द स्पीकर दैट इज़ प्रेजेंटेड इन द एग्जैक्ट वर्ड्स और एज स्पोकन बाय हिम और हर। ये एग्जैक्ट वर्ड्स जो है ये इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ भी चेंजेस नहीं करते हो, जैसे उसने आपसे बात करने के टाइम जो वर्ड्स यूज़ किया वही आप ये थर्ड पर्सन के सामने भी वही वर्ड्स यूज़ करते हो। जैसे कि अगर जो फर्स्ट पर्सन है उसने मुझे बोला कि मैं कल पार्टी में नहीं आ पाऊँगा, तो जो थर्ड पर्सन है उसके सामने भी आप कैसे बोलोगे कि उसने मुझे बोला कि मैं कल पार्टी में नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, तो सेम वर्ड्स आप यूज़ करते हो, कुछ भी चेंजेस उसमें नहीं रहेगा। ओके, तो दैट इज़ व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच। तो अभी इसका एग्जांपल्स हम देख लेंगे। एग्जांपल्स है, फर्स्ट वन, टॉम सेड, अपोस्ट्रॉफी में आएगा, आई वॉन्ट टू डू टूडलिंग इन माई स्पेयर टाइम। तो टॉम ने क्या कहा, दैट आई वॉन्ट टू डू डूडलिंग इन माई स्पेयर टाइम। ठीक है, द एग्जैक्ट सेम वर्ड्स जो उसने यूज़ किया वही आप थर्ड पर्सन को भी वैसे ही बताओगे। ठीक है, सेकेंड वन, शी सेड आई विल बी देयर एट 2 PM। क्या है, आई विल बी देयर एट 2 PM। एग्जैक्ट सेम वर्ड्स आप देख सकते हो, सो दैट मीन्स इट इज़ डायरेक्ट स्पीच। थर्ड वन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन्फॉर्म्ड एवरीवन। क्या इन्फॉर्म किया, वी विल स्टार्ट द मीटिंग ऑन टाइम टुमारो। There is no changes in the wordings, exact what the boards of directors said वही आपने यहाँ पे भी बोला। महेश asked who all wish to join the event। ओके, क्या महेश ने पूछा, वही आपने सेम बोला। महेश ने पूछा है कि who all wish to join the event, सेम वर्ड्स आपने यूज़ किया। So that is when you use the same words that the first person said, when we are mentioning that to the third person in the exact same words, it is direct speech। ठीक है, समझ में आ गया। Now moving on to the next one, that is indirect speech। Now indirect speech मतलब जब आप कोई फर्स्ट पर्सन का जो कम्युनिकेशन है वो थर्ड पर्सन को रिपोर्ट कर रहे हो या बता रहे हो, तो उसको अपने तरफ से बता रहे हो। मतलब आप उसे बोल रहे हो कि उसने क्या बोला, तो दैट इज़ चेंज ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले इसमें कि मैं पार्टी में नहीं आ पाऊँगा, देन आपने क्या बोला, मैं पार्टी में नहीं आ पाऊँगा। ठीक है, बट जब हम रिपोर्ट करते हैं तब हम बोलते हैं कि उसने बोला कि वो पार्टी में नहीं आ पाएगा, ऐसे। ठीक है, दैट इज़ चेंज ऑफ वर्ड्स, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स, बट मैसेज वही सेम आप दे रहे हो। ठीक है, अभी इसका इंट्रोडक्शन हम एक बार पढ़ लेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, मतलब आप किसी को रिपोर्ट दे रहे हो ना, वैसे इट इज़ ऑल्सो, दूसरा नाम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है इसका। ओके, यहाँ पे हम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिपोर्टेड स्पीच। It is to report about the statement made by someone without quoting the exact words।
एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है बट द मैसेज इज सेम, आप सेम मैसेज दे रहे हो, ठीक है, बट यू आर बीइंग हियर द एज द थर्ड पर्सन। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स देख लेंगे। ओके, सोफिया सेड शी हैड बॉट ए न्यू बैग। ओके, ये जो देखो आप इनडायरेक्ट स्पीच आप देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी एपोस्ट्रोफी साइन नहीं है, क्योंकि ये हम अपनी तरफ से एज अ थर्ड पर्सन बोल रहे हो। फर्स्ट पर्सन ने क्या कम्युनिकेशन बोला या क्या बोला वो हम सेकेंड पर्सन को एज अ थर्ड पार्टी को एज अ सेकेंड पर्सन बोल रहे हो, बट अपने वर्ड्स में उसका ही सेम मैसेज हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो सोफिया सेड शी हैड बॉट अ न्यू बैग, उसने बोला कि उसने नया बैग लाया है, ठीक है। हैरी सेड ही विल जॉइन द पार्टी इन अ हावर एज ही इज स्टिल एट वर्क। ओके, हैरी ने क्या बोला कि वो पार्टी में थोड़े लेट आएगा, 1 घंटे के बाद आएगा, क्योंकि वो अभी भी काम पे है। थर्ड वन, द टीचर इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट टुमारो। टीचर ने क्या इन्फॉर्म किया स्टूडेंट्स को कि आप लोगों को टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके आना है। ओके, फोर्थ वन, द इंटरव्यूअर आस्क्ड ऑल द क्वेश्चंस इन अ बिट कंफ्यूजिंग मैनर। इंटरव्यूअर आस्क्ड ऑल द क्वेश्चंस इन अ बिट कंफ्यूजिंग मैनर, ठीक है। तो इंटरव्यूअर ने क्या बोला, वो क्वेश्चंस पूछा, बट कैसे पूछा, इन अ बिट कंफ्यूजिंग मैनर, ठीक है। तो हम किसी और का बात बोल रहे हो, समझ में आ गया ये पार्ट। दैट इज व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को भी हम कन्वर्ट कर सकते हो। जब आपको डायरेक्ट स्पीच दिया है तभी आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हो, और जब आपको इनडायरेक्ट स्पीच दिया है तो आप उसे डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये भी आपको को टॉपिक रहेगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाने वाले हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी प्लस। बाय बाय, सी यू।